कर साहिब से प्रीति रे मन, कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति रे मन, कर साहिब से प्रीति। ऐसा समय बहुर नहीं पई हो, ऐसा समय बहुर नहीं पई हो, जई है अवसर भी। ऐसा समय बहुर नहीं पई हो, जई है अवसर भी। बढ़ जाए। तन सुंदर छवि देखन भूलो, तन सुंदर छवि देखन भूलो, यह बालू की भी। तन सुंदर छवि देखन भूलो, यह बालू की भी। सुख संपत्ति सपने की बत्तियाँ, सुख संपत्ति सपने की बत्तियाँ, जैसे तृण पर शीत। जाहि कर्म परम पद पावे, जाहि कर्म परम पद पावे, सोई कर्म करु मीत। जाहि कर्म परम पद पावे, सोई कर्म करु मीत। शरण आए सो सबहि उबारे, शरण आए सो सबहि उबारे, यह साहिब की रीत। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, चली हाँ भव जल जीत। कहें कबीर सुनो भाई साधो, चली हाँ भव जल जीत। कर साहिब से प्रीति रे मन, कर साहिब से प्रीति। अच्छा है चेतावनी। कर साहिब से प्रीत रे मन, कर साहिब से प्रीत। कबीर साहिब जी कहते हैं कि ये मन, तुम साहिब अर्थात सद्गुरु से प्रेम करो। साहिब अर्थात सद्गुरु से प्रेम करो। कर साहिब से प्रीत रे मन, कर साहिब से। इस मन से शिकायत करते हुए कहते हैं कि ये मन, यदि हम मन की बातें मानते हैं तो हमें पतन की तरफ ही ले जाता है। इसलिए मन को कहते हैं कि तुम पतन की तरफ मत जाओ, सद्गुरु से प्रेम करो ताकि तुम्हारा कल्याण हो और ये मानव जीवन सफल हो जाए। आगे संकेत करते हैं कि ऐसा समय बहुर नहीं पई हो। ये जो मनुष्य चोला मिला हुआ है, मनुष्य शरीर मिली हुई है, इसको पाना बड़ा ही मुश्किल है। बड़ी भाग जब उदय होते हैं तब मनुष्य शरीर मिलता है। वर्षक 84 लाख जोनियों में भटकने के बाद तो ये मनुष्य शरीर मिलता है। और इसे पाकर जो केवल काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में अपने को भुला देता है, संसारिक सुख भोग में, विषयों के रसास्वादन में यदि अपने आप को लगाए रखता है और सद्गुरु की शरण नहीं जाता है, सच्चे सद्गुरु के शरण में, कन फुकवा या साधारण गुरुओं की बात यहाँ नहीं चल रही है। सच्चे सद्गुरु जो पूर्ण समर्थ है, उनके शरण में यदि चले जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बाजार लगाने वाले तो बहुत सारे हैं, तो ऐसे लोगों के शरण में जाओगे तो वो जहाँ तक पहुँचे हैं वहीं तक ले जा सकते हैं अपनी समझ से। लेकिन सच्चा सद्गुरु ही इस भवसागर से पार करा सकता है। इसलिए करें कि ऐसा समर बहुर नहीं पई हो, जई हैं अवसर बीत,
और पता लगेगा कि यदि तुम संसार में ही लिपटे हो केवल, तो ये मनुष्य शरीर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आदमी पैदा होता है उसी दिन से ये शरीर, ये आयु घटने लगती है। ये दिन और रात रूपी चूहे इसे काटते रहते हैं आयु की रस्सी को, और एक दिन जब कट जाता है बस ये छोड़कर, शरीर छोड़कर जीवात्मा मन इंद्रियों को साथ लेकर निकल जाता है। साधारण जीवन संत महापुरुषों के तो केवल आत्मा ही परमात्मा का मिलन को प्राप्त करती है। साधारण जीव मन और इंद्रियों के साथ निकलकर भिन्न भिन्न कर्मानुसार भिन्न भिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं और फिर अधोगति को प्राप्त होते हैं, फिर जन्म मरण होता है। ऐसा नियम है प्रकृति का। तो इसलिए कह रहे कि ऐसा समय बहुर नहीं पई हो जई है अवसर बीत, ये अवसर बीत जाएगा। क्योंकि तुलसी ने इसे रामचरितमानस में लिखा है कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, ताहि न पाई सुरलोक सुधारा। कह रहे कि ये जो है मानव जीवन जो है बड़ी मुश्किल से, बड़ी भाग जब उदय होती है, बड़ी अच्छे संस्कार उदय होते हैं तो मनुष्य शरीर मिलता है। बड़ी भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह देवताओं यक्ष किन्नर गंधर्व सबके लिए जो है मुश्किल है मनुष्य शरीर पाना। इसलिए कहते हैं कि देवता भी तरसते हैं कि काश मुझे मनुष्य शरीर मिल जाती तो हम भी भगवान को जान जाते, लेकिन उनको शरीर नहीं मिलता। जिनको उनको ड्यूटी दी गई है इस सृष्टि के संचालन में काम करने के लिए कि आप ये काम करिए, आप ये काम करिए, आप ये काम करिए, इसलिए उनको भी मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। और दूसरी बात कहा कि साधन धाम, साधन करने का ये धाम अर्थात घर मिला हुआ है। साधना सत्संग कर्म करने के लिए शरीर मिली हुई है। अब यदि आदमी कुकर्म करता है, केवल विषयों का ही भोग करता है, उसी में आनंद लेता है, तो ये कर्म दुष्कर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, और वही कर्म उसके भोगने का कारण बनेंगे, और वही कर्म उसे 84 लाख योनियों में जाने के भी कारण बनेंगे। यदि वो सकाम कर्म करता है तो अच्छा करेगा तो भला इतना ही हो सकता है कि बड़ा करेगा तो देवलोक में चला जाएगा, फिर वहाँ सुख उपभोग करने के बाद फिर 84 में जाएगा, फिर वही बात शुरू हो जाएगी। केवल निष्काम कर्म के द्वारा ही हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं, और हमारी कर्मपत्री बिल्कुल सादी की सादी रह जाएगी, उस पर कोई भी कर्म नहीं लिखा जाएगा। यदि हम हर पल 24 घंटे सद्गुरु का ध्यान, आत्मा और परमात्मा का ध्यान करते हुए हर कार्य को निष्काम भाव से करते हैं तो हमारी कर्मपत्री पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। फिर हम डायरेक्ट जीव का ब्रह्म से तदाकार हो जाए। अब उसको जीवात्मा बनकर भिन्न भिन्न लोकों में भोगना नहीं पड़ेगा। तो तन सुंदर छवि देख न भूलो, यह बालू की भीत मीत, यह बालू की भीत। करे ये शरीर को सुंदर देखकर मत भूल जाओ, ये बड़ी सुंदर शरीर है, हमको गौरव है ना, मजबूत भी है, क्या क्या है, सब तमाम सपने देखते हैं। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि टीप टाप में ही बिजी रहते हैं, शरीर को सुंदर संवारने सजाने में ही अपना समय बिताते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आज के फैशन में तो और बढ़ गया है, पहले तो कुछ कम था, अब आज तो क्या हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर। अब ब्यूटी पार्लर में तमाम भीड़ लगी रहती है ना। अब ऐसा है कि अब बताओ नकली रंग लगाने से क्या फ़ायदा, परमात्मा ने जो तुम्हें रंग दिया है वही तो अच्छा है? और इसके बाद शरीर को क्या देखना है, यदि शरीर को देखेगे, मन को देखेगे, तो फिर आत्मा कहाँ से दिखेगी? यही तो बात है। हालांकि ये भी करना चाहिए एक अच्छे ढंग से, ताकि हम एक सुसभ्य व्यक्ति बन सकें। कोई ज़रूरी नहीं कि स्नो पाउडर और क्या क्या चीज़ें लगाएं, लेकिन स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए, स्वच्छ शरीर रखना चाहिए, ये सब एक अलग चीज़ है सात्विकता के लिए, मन को पवित्र रखने के लिए। तो तन सुंदर छवि देख न भूलो, यह बालू की भीत। कह रहे हैं कि ये शरीर को सुंदर देखकर मत भूल जाओ, यह तो बालू की यदि कोई दीवार उठा दे कदाचित तो कितने समय तक टिकेगी। बालू की दीवार यदि उठा दिया जाए किसी तरह से तो
कितने दिन टिकेगी? बस जरा सा ठेस लगेगा, गायब। थोड़ा सा पानी पड़ेगा, खत्म। ऐसा ही ये शरीर है। इसीलिए कहीं एक जगह कहा ना कि यतन बालू का डेरा, और दूसरी जगह कहा कि ये पानी का बुल्ला है ना। पानी का बुल्ला है, कितने समय तक टिकता है बुल्ला? विरोधा बालू का संसार। हाँ, वही चीज़। तो यही चीज़ें हुआ कुल मिलाकर कि नश्वर है, क्षण भंगुर है, आज भी है, अभी नहीं भी रह सकती है ना। ऐसे दिखते बहुत सारे लोग जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं पता चल रहा गया है ना। तब इसका क्या ठीक है कि कब रहेगा कब जाएगा। इसलिए जितना समय है उतने समय में सद्गुरु की भजन कर लो। संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को धर्मानुकूल करते हुए भी निष्काम भाव से सद्गुरु की भजन करके पूरा किया जा सकता है। यही गृहस्थ आश्रम का नियम है। कोई त्यागने की ज़रूरत नहीं है, शरीर से त्यागने की ज़रूरत नहीं है। मन से मन ही मन यदि त्याग दिया जाए तो उत्तम है। सुख संपत्ति सपने की बतिया, आगे कहते हैं कि सुख संपत्ति सपने की बतिया जैसे तृण पर शीत। ये संसार का जो भी सुख है, संसार के समस्त सुख ये स्वप्न का सुख है। जैसे कोई सोया इंसान स्वप्न देखता है, स्वप्न में एक कंगाल भी राजा बन जाता है, हंडा पा लेता है, तमाम रुपए पा लेता है, लेकिन जागता है तो कुछ भी हाथ नहीं आता है। उसी तरह से संसार के जितने भी सुख हैं स्वप्न में, रियलिटी तो अभी आप सुनो ना कि सब मुर्दा है। मुर्दा वाला भजन सुने ना कि सभी मुर्दे हैं, मुर्दा मुर्दा को ही शादी करता है, मुर्दा मुर्दा से सब कुछ करता है। अब बताओ, बिल्कुल सही है। अब मुर्दा है लेकिन जिंदा जैसा लगता है, चलता फिरता मुर्दा है ना, ऐसा है। तो यह सुंदर छवि देख न भूलो, यह बालू की भीत अब समझिए कितना टिकाऊ है, कितने समय तक रह सकती है। ऐसा ही संसार है, ये शरीर क्षणभंगुर है। इसलिए जो समय मिल गया है उतने समय का सदुपयोग कर लो। घर गृहस्थी सबको करते हुए, ये नहीं कि कुछ छोड़ना है, त्यागने की जरूरत नहीं है। त्यागना है तो मन से ही त्यागना है, शरीर से संसार की सेवा करना है निष्काम भाव से। अपने कर्तव्य कर्मों को भी पूरा करना है और धर्मानुकूल आचरण करते हैं। निष्काम भाव से हम इस संसार को भोग भी कर सकते हैं और भोगते हुए भी अनुभोगा रह सकते हैं। ऐसा तो सुख संपत्ति सपने की बतिया जैसे तृण पर शीत। ये सुख संपत्ति सपना के शरीर से उसी प्रकार जैसे जाड़े के समय में वो क्या है, ओस की बूंदें जब पड़ती हैं ना, क्या है, रबी वाली फसल वगैरह पर, तो पूरा लगता है साला खेत में मोती फरा हुआ है। लेकिन सोचिए वो कितने समय के लिए है। जहाँ सूर्य का प्रकाश लगा, जब तक सूर्य नहीं उदय तब तक लगता है कि टपक रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। और जब ही हुआ धूप गए, बस ऐसा ही शरीर समझो कि यह शरीर उस पत्ते पर पड़े उसकी बूंद की सदिश से, और उसका क्या तादम है, कितने समय तक टिक सकती है। बिल्कुल ऐसे ही कहा। इसीलिए इसे क्षण भंगुर कहा। मात्र क्षण भर के लिए, क्षण में ही यह समाप्त हो सकती है। जा ही कर्म परम पद पावे। अब अंत में निचोड़ बताते हैं। कबीर साहब का ये आदत है कि बाद में बता के बाद में निचोड़ करते हैं कि आखिर होगा कैसे। अच्छी बात है ये। जा ही कर्म परम पद पावे, सोई कर्म अरुमी, सोई कर्म करु मीत। इसलिए कहते हैं कि जिस कर्म से हम उस परम पद निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि वही कर्म करो हमारे मित्र, हमारी आत्मा, हमारे जो कुछ है। यानी कहने का मतलब कि हमारे मित्र वही काम करो जिससे हम उस निर्वाण, उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये निवेदन करते हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो चलिहाँ बहुत जल्दी। कथो यदि तुम ऐसा कर्म करोगे तो कबीर साहब कहते हैं तुम इस भव सागर को जीत कर चले जाओ। अर्थात भव सागर से
पार चले जाओगे, भव सागर में होते हुए भी भव सागर के पार रहोगे और अंत में शरीर पर त्याग कर समय आने पर बिल्कुल पार चले जाओगे। महाराज तो यही रहस्य